और वैश्विक प्रवासी राजस्थानी खुद संघ मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा को सुनेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर साहब ने बताया, हमारे यहाँ विराजमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्री सुमित गोदारा जी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी, प्रमुख शासन सचिव श्री अजताब जी एवं मंच पर विराजे सभी पैनलिस्ट और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी मेरे भाई और बहनों। वैसे तो मैंने ऊर्जा क्षेत्र की बात आप सभी को मुख्य कार्यक्रम में मैंने रखी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। अभी तक हम ऊर्जा दूसरे प्रदेशों से या केंद्र से हम लेते थे, लेकिन राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हो गई, लेकिन ऊर्जा लेने वाला नहीं, ऊर्जा देने वाला प्रदेश बनेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी का यह सत्र राजस्थान के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता ऊर्जा की है। राजस्थान में जो आवश्यकता थी, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा या पानी की आवश्यकता है, तो उसके क्षेत्र में हमने काम किया और उतनी ही आवश्यकता ऊर्जा की। और हमारे सरकार आते ही आते हमने 2,65,000 करोड़ का हमने हमारी केंद्र सरकार से MOU किया, जिससे कि हमारे ऊर्जा क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। आज उसी का परिणाम है, ये ऊर्जा में राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, ऊर्जा सुरक्षा की नई परिभाषा लिखी जा रही है, और ऐसे समय में राजस्थान न केवल भारत के बल्कि विश्व अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस परिवर्तन में आप जैसे प्रवासी राजस्थानियों का ज्ञान, पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान पूंजी है। राजस्थान आज सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता दोनों में देश में प्रथम स्थान है। तेज धूप, विशाल रेगिस्तान भूभाग, दूरदर्शी नीतियों ने मिलकर हमारे प्रदेश को सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया है, और वो स्थापित ही नहीं, लगातार हम उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है। अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो आने वाले वर्षों में गीगावाट स्तर की परियोजनाओं मजबूत आधार भी बनेगा। नीति का असली परीक्षण जमीन पर दिखने वाले परिणाम है, और राजस्थान इस कसौटी पर सफल दिखाई दे रहा है। 994 मेगावाट सोलर कैप्टिव प्लांटों एवं 1,514 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांटों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो उद्योग और बड़े उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं सस्ती और दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा देंगे। राजकीय कार्यालय में रूफटॉप डिस्ट्रीब्यूटेशन सोलर क्षमता बढ़ाने के लिए 1,020 मेगावाट की क्षमता हेतु कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे सरकारी भवन स्वयं उदाहरण बनकर ऊर्जा संरक्षण को नेतृत्व करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए PM कुसुम जैसी
अनुपम योजना चलाई। आज देश भर में कृषि क्षेत्र में ऊर्जा परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम पीएम कुसुम योजना है, जिसमें राजस्थान पूरे देश का मार्गदर्शक राज्य बनकर के उभरा है। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए एवं सी के अंतर्गत 10,533 मेगावाट क्षमता को की 5,002 सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कार्यादेश जारी कर 2,272 मेगावाट की 1,019 परियोजना पहले से स्थापित की जा चुकी है। सिर्फ कंपोनेंट ए की बात करें तो 5,313 मेगावाट क्षमता की 2,930 परियोजना को कार्यादेश जारी हुआ है और 353.25 मेगावाट की 275 परियोजना स्थापित हो चुकी हैं, जिसके कारण पीएम कुसुम कंपोनेंट में ए में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। कंपोनेंट सी यानी फीडर लेवल सोलराइजेशन के तहत 5,220 मेगावाट क्षमता की 2,073 परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और 1,918.7 मेगावाट क्षमता की 744 परियोजना पहले ही ग्रिड से जुड़ चुकी है। इस प्रगति के साथ राजस्थान कंपोनेंट सी में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा है और कृषि फीडरों को दिन के समय स्वच्छ सौर ऊर्जा उपलब्ध करवा रहा है। कुसुम योजना के अंतर्गत लगभग 1.48 लाख किसान लाभान्वित हो चुके, जिनसे अधिक विश्वसनीय अपेक्षाकृत सस्ती और दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। ये न केवल ऊर्जा संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई स्थिरता भी पहुंचा रहा है। जैसा हमने कहा कि राजस्थान के किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये हमने 22 जिलों में हमारा काम प्रारंभ हो गया है। 22 जिलों में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम लगातार हम कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण केवल बड़े पार्कों से नहीं, घरों की छत से भी होकर गुजरता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 428 मेगावाट क्षमता के 1,05,608 रूफ टॉप सोलर संयंत्र राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। इसमें लाखों घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम हो रहा है और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर और कुल रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना में तीसरे स्थान पर है, जो आने वाले समय में बढ़ने की क्षमता रखता है। मित्रों, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि सौर ऊर्जा के साथ साथ जैसा माननीय हमारे खट्टर साहब कह रहे हैं, बैटरी स्टोरेज की भी आवश्यकता है, पंप स्टोरेज की भी आवश्यकता है। उसमें भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमें 6,000 का मिला था, हमने 6,000 का हमारा पूरा हमने कर दिया है, उसका टेंडर भी हो गया है और हमारा काम हो रहा है। हमने केंद्र सरकार से और मांगा है कि बैटरी स्टोरेज में और हमें मिलना चाहिए। यही नहीं, हमने पंप स्टोरेज के लिए लगातार स्थान चिन्हित किए हैं, उसको भी हम करने वाले हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी होगा और ऊर्जा देने वाला भी होगा। ये देश के विभिन्न